हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट के लेक्चर नंबर 5 में किसकी बेटा कंसंट्रेशन टर्म की। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं आज हम कंसंट्रेशन टर्म। लास्ट क्लास में हमने मोल निकालना, मोल से पार्टिकल निकालना यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर निकालना, आयंस की नंबर निकालना, एटम्स की नंबर निकालना, मॉलिक्यूल्स की नंबर निकालना, ये सब हमने वहां पे पढ़ लिया था। और हमने वहां पे मोलर वॉल्यूम क्या होता है, कैसे किसी गैस का वॉल्यूम एसटीपी में डिफाइन कर सकते हैं, वो सारी चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। ठीक है, इसे स्ट्रेंथ एस से दिखा सकते हैं। सो इट इज डिफाइंड एज व्हाट, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ, एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन per liter volume of solution, per liter volume of solution। कैपिटल एस से नोट करेंगे तो स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, दैट इज एस इक्वल टू, वेट लेना है आपको, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो यहां पे स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर की यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ का यूनिट की बात करो तो ये हो जाएगा यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ, इट विल बी ग्राम पर लीटर। वॉल्यूम डिपेंडेंट है, अगर वॉल्यूम कहीं आ रहा है इसका मतलब वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो यहां पे दिमाग का एक बात लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, it is temperature dependent, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, समझ में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, आगे क्या है देखें जरा। जैसे इस पे एक छोटा सा सवाल भी करना चाहे तो कर सकते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर या कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन in gram per liter if 30 gram of urea present in 800 ml of solution। बहुत आराम से कर सकते हो। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वेट कितना है बेटा, सॉल्यूट यूरिया 30 ग्राम दे रखा है, वॉल्यूम 800 ml, इट इज इन एमएल होना चाहिए, लीटर में जब डिवाइड बाई 1000 ऊपर गया, ये 30 into 1000 अपॉन 800, 1100 गया, इट विल बी 30/8 ग्राम पर लीटर। समझ में आता है आपको, इट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है उसे हम बोलते हैं मोलैरिटी, डिनोटेड बाई कैपिटल एम। ठीक है, कैपिटल एम नोट करेंगे। व्हाट इज दिस, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिनोटेड बाई कैपिटल एम। सो मोलैरिटी कैपिटल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से मोलैरिटी इक्वल टू कैपिटल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल एम से नोट करते हैं मोल्स को, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, दैट इज N/V, दैट इज मोल पर लीटर। क्लियर, मोल पर लीटर। अगेन वॉल्यूम आ रहा है तो ये कह देंगे इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट,
ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो अभी आपने मोलैरिटी का फॉर्मूला देख लिया था। मोलैरिटी इक्वल टू क्या आया था, N/V, यूनिट आ गई थी मोल पर लीटर, ठीक है। और हमने कहा था कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि वॉल्यूम का मान है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रिमार्क लिखते हैं। रिमार्क में क्या है, इफ टू सॉल्यूशन having same solute are added, जैसे ये सॉल्यूशन आपका फर्स्ट प्लस सॉल्यूशन आपका सेकंड, दोनों को मिला के एक फाइनल सॉल्यूशन बना लिया गया, दैट इज सॉल्यूशन फाइनल, जिसकी रिजल्टिंग मोलैरिटी mR है, वॉल्यूम फाइनल VR है। इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है। इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है। सो रिजल्टिंग मोलैरिटी, रिजल्टिंग वॉल्यूम इक्वल टू ये होगा M1 V1 प्लस M2 V2। तो फाइनल मोलैरिटी इक्वल टू आएगा M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन वॉल्यूम रिजल्टिंग। और यहां पे जो वॉल्यूम रिजल्टिंग होगा वो होगा आपका V1 प्लस V2। समझ में आता है, ठीक है। क्वेश्चन लिया, कह रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in water to form 600 ml of solution। कह रहा है also find the concentration यानी मोलैरिटी of Na plus in solution। दूसरे पार्ट में ये भी कह रहा है if 300 ml of water is added then what is the molarity of Na plus। चेंज भी पूछ सकता था, क्या चेंज आया थर्ड पार्ट में वो भी पूछ सकता था। जरा सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले देखो भाई मोल निकालो NaCl के सॉल्यूट के है। एक्चुअली में है क्या, देखो क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पे इसने वाटर ले लिया एज सॉल्वेंट और इसमें इन्होंने NaCl को डिप किया है। NaCl का कितना मास दे रखा है, 5.85 ग्राम दे रखा है। NaCl सॉल्यूट है, टोटल वॉल्यूम इन्होंने कर दिया कितना, 600 ml। तो मोलैरिटी निकालनी है तो अपने को क्या चाहिए, मोल चाहिए सॉल्यूट के, वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले क्या निकालो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सो यानी कि मोल्स ऑफ NaCl दैट इज व्हाट, वेट बाय मोलर मास। वेट कितना है 5.85 अपॉन मोलर वेट होता है 58.5, ठीक है। पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ाए, पॉइंट हटा के 1 जीरो बढ़ाया, यह आ गया 10 में 100 दैट इज व्हाट 1/10 दैट इज 0.1 मोल। NaCl के मोल आ गए 0.1। अब आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला बताया दैट इज M/V, मोल आ गए 0.1, वॉल्यूम 600 ml है। ml से लीटर में डिवाइड बाय 1000 को ऊपर पहुंच जाएगा, सो इट विल बी 100/600, सो इट विल बी 1/6 मोल पर लीटर। ये मोलैरिटी आ गई आपकी NaCl की। आपसे कहा Na+ की मोलैरिटी भी निकालो। चलो NaCl क्या आ गई तो हम Na+ की निकाल लेते हैं। अब हम जानते हैं NaCl जब आप डिसोसिएट होगा तो 1 मोल ऑफ Na देगा, इसके 1 मोल से 1 मोल मिलेगा, तो यानी जो मोलैरिटी NaCl की वही मोलैरिटी किसकी है, Na+ की। सो
the concentration of NaCl should be equal to the concentration of Na plus, that is what 1/6 mole per liter. 300 ml of वॉल्यूम इज एडेड, या इंक्रीज कर लो आप. सो टोटल वॉल्यूम कितना 600 ml पहले था प्लस 300 ml अब, so इट विल बी 900 ml. ठीक है. और Na प्लस की कंसंट्रेशन के लिए, फाइनल कंसंट्रेशन के लिए मोल चाहिए Na प्लस के अपॉन वॉल्यूम भी आपको टोटल चाहिए फाइनल वाला. तो मोल कितने हैं 0.1 ही है. वॉल्यूम टोटल कितना हो गया 900 into divide by 1000 लीटर के लिए, so it will be 0.1 into 1000 divide by 900, so it will be 1/9 मोल पर लीटर. जब भी आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तब कुछ भी चेंज नहीं होगा, केवल वॉल्यूम चेंज होगा, डाइल्यूशन हो जाएगा. क्लियर है आपसे? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे. क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द molarity of H plus ion in solution of H2SO4. If 4.9 gram of H2SO4 is dissolved in 300 ml of solution, वॉल्यूम सॉल्यूशन का गिवन है, H प्लस से कंसंट्रेशन पूछा है. सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, मोल निकाल लो H2SO4 के, वेट बाय मोलर वेट. वेट कितना है 4.9 डिवाइड बाय मोलर वेट 98 होता है, सो इट विल बी 1/20. दिस इज द मोल ऑफ H2SO4. हमें चाहिए H प्लस के मोल, तो हम जानते हैं 1 मोल ऑफ H2SO4 विल कंटेन 2 मोल्स ऑफ H प्लस. ठीक है. सो 1/20 मोल से कितना मिलेगा 1/20 into 2, so it will be what so it will be 1/10 मोल ऑफ H प्लस. H प्लस के मोल आ गए, और H प्लस के मोल आ गए तो क्या करना है आपको, मोल बाय वॉल्यूम. ठीक है. तो सिंपली आप क्या करेंगे, मोल बाय वॉल्यूम कर देंगे. तो मोल्स ऑफ किसके बोलो H प्लस के, so molarity of H plus यानी concentration of H plus will be moles of H plus upon volume total. so मोल आ गए कितने 1/10, that is 0.1. ये 300 ml था, लीटर में गए तो ये हो गया आपका आंसर आ गया 1/3 मोल पर लीटर. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा है 20 ml ऑफ 0.5 मोलर Na2SO4 mixed with 50 ml of 0.2 molar H2SO4 mixed with 30 ml of mixed with 30 ml of 0.4 मोलर Na2SO4 का होल प्राइस. ठीक है. कह रहा फाइंड द मोलरिटी और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस H प्लस Na प्लस H प्लस सल्फेट आयन एंड Al3 प्लस. ये आपसे सवाल पूछा गया है. अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. सॉल्यूशन देखें जरा. सॉल्यूशन में क्या देखें, चलो हम सॉल्यूशन करते समय हमें क्या ध्यान रखना है. सबसे पहले ध्यान रखना है मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है. मोलरिटी फॉर्मूला N/V. मोलरिटी यानी मोलरिटी नंबर ऑफ मोल सॉलिड अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. तो यहां से मोल बराबर क्या हो जाएगा बताओ. तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और मिलीमोल लोगे तो वॉल्यूम चलेगा आपका किसमें
अगर आप नंबर ऑफ मिलीमोल्स ले रहे हो, मिलीमोल्स, तो वॉल्यूम कितना ले लेना है आपने, ml में ले लेना है। चलो भैया, तो सबसे पहले हम ये करके निकालते हैं, ए मिलीमोल्स ऑफ Na2SO4, दैट इज मोलैरिटी कितना है 0.5 इंटू 20 ml, ये आ गए आपके पास, दैट इज 10 मिलीमोल ऑफ Na2SO4। यहां से Na के मोल, Na हो गई है इसमें नहीं है, तो यहां से Na के मोल भी निकाल सकता हूं। कैसे बताओ, मैं जानता हूं 1 मिलीमोल ऑफ Na2SO4 विल कंटेन 2 मिलीमोल ऑफ Na प्लस। बोलो, 2 millimole of Na plus and what 1 millimole of sulfate ion, 2 मिलीमोल आ गए यहां से, ठीक है। तो कंसंट्रेशन निकालना है आपने, तो कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस, देन कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी ऑफ Na प्लस will be equal to number of moles of Na plus millimole, तो वॉल्यूम भी ml में लो, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम चेक करो जरा आप, जरा सॉल्यूशन मिक्स करके तो वॉल्यूम टोटल हो गया होगा। तो वॉल्यूम टोटल V1 प्लस V2 प्लस V3, 20 ml इसका, 50 ml इसका, 30 ml इसका, तो इट विल बी 100 ml। सो कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस कितना आ गया, ये आ गया आपके पास में, that is 10 into 2 20, 1 मिलीमोल ऑफ Na प्लस, तो 2 मिलीमोल, तो 10 में कितने 20, तो 2 into 10 डिवाइड बाई 100, तो 20 by 100, so it will be 2 by 10, that is 1 by 5। क्लियर है भाई। सेकंड पोर्शन चला करते हैं, सेकंड पोर्शन के बारे में बात करते हैं। आपसे कहा गया H प्लस का कंसंट्रेशन बताओ, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, H प्लस कहां से आएगा, H2SO4 से। तो पहले क्या करो, मिलीमोल्स ऑफ H प्लस यानी कि H2SO4 निकाल लो, कितने होने जाने हैं बताओ भैया, ये हो जाने हैं आपके पास में 50 into 0.2, तो अगेन दिस विल बी व्हाट 10 मिलीमोल, और मैं जानता हूं 1 मिलीमोल ऑफ H2SO4, 1 मिलीमोल ऑफ H2SO4 विल कंटेन 2 मिलीमोल ऑफ H प्लस, H प्लस का 2 मिलीमोल रहेगा, तो 10 में कितना हो गया भाई, तो इन 10 मिलीमोल ऑफ H2SO4, तो 2 into 10, that is equal to 20 मिलीमोल ऑफ H2SO4। अगेन बताओ क्या आ गया, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी मिलीमोल बाय वॉल्यूम इन ml, तो 20 by 100, अगेन 1 by 5, इससे कंसंट्रेशन आ गया। एंड थर्ड पार्ट की बात करें, ऐसे ही आप तीनों पार्ट निकाल सकते हो, ऐसे ही एल्यूमिनियम का कंसंट्रेशन, ऐसे ही आप सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन। आई होप आपको ये समझ में आया हो कैसे करना है, ठीक है। 2 पार्ट मैंने कर दिए, 2 आप घर से करिए, क्लियर। अगला टॉपिक है नॉर्मैलिटी, ये भी एक अच्छा टॉपिक है भाई, नॉर्मैलिटी। इसको तो बहुत ही ध्यान समझे, बहुत काम आएगा। डेफिनेशन क्या है, it is defined as the number of gram equivalents or equivalents of solute present in per unit
सॉल्यूशन, ध्यान रखिए वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में लेना है। रिप्रेजेंटेड है कैपिटल एन, तो कैपिटल एन बराबर ग्राम इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो इसका यूनिट हो जाने वाला है ग्राम पर, सॉरी ग्राम इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंस पर लीटर। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट को शॉर्ट में या तो EQ से या GMEQ से, ग्राम इक्विवेलेंस से रिप्रेजेंट करेंगे हम। यहां पे सारा खेल है भैया कैलकुलेशन ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस का। कैसे कैसे निकाल सकते हैं वो जरा देखें। एक तरीका है आपका ग्राम इक्विवेलेंस निकालने का, ग्राम इक्विवेलेंस से इक्विवेलेंस निकालने का। यदि आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हो जिसके आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स में एंड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपको किसी इक्विवेलेंट निकालने हो तो सब्सटेंस का वेट ले लो ग्राम में, डिवाइड मार दो उसके इक्विवेलेंट मास से। व्हाट इज ई हियर? इक्विवेलेंट मास। और किसी का भी इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए काफी सारे तरीके हैं, अभी बताता हूं ये कैसे होंगे। तीसरा तरीका यह है किसी का इक्विवेलेंट निकालने के लिए कि सॉल्यूशन की अगर आपको नॉर्मेलिटी पता है तो उसमें नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम से, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट मिल जाएंगे। थर्ड तरीका यह है। तो अपने पास में ये 3 तरीके हैं जहां से हम ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो तरीका है वो इक्विवेलेंट निकालने का हमें बहुत जरूरी है ना, कि इक्विवेलेंट निकाल पाएंगे तो ही हम क्या निकाल पाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। कई सवालों में इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको वेट दे रखा होगा जिसमें हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट किसी का निकालना हो E, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास E निकालना हो तो E इक्वल टू बेटा क्या करते हैं, जिसका इक्विवेलेंट मास निकालना है आपको उसका मोलर मास आपने ले लेना है, मोलर मास ले लेना है और एन फैक्टर से डिवाइड मारना है। सारा खेल घूम फिर के भैया आपका एन फैक्टर में टिक जाएगा। तो जिसको एन फैक्टर निकालना आ गया वो बहुत काम कर जाएगा इस चैप्टर में। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, मैं इसे डेल्टा एन से शो करता हूं भाई। एन फैक्टर बार बार निकलने में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मैं इसको क्या करता हूं, ये डेल्टा एन से शो करता हूं। ठीक है, तो बार बार मैं एन फैक्टर नहीं लिखूंगा, डेल्टा एन लिखूंगा, आपको समझ जाना मैं क्या कह रहा हूं। तो मैं ये करके आपको बात करता हूं कि एन फैक्टर ये करके लेता हूं। पहला एन फैक्टर फॉर एसिड्स। मैंने ये सारा आर्टिकल आपको एक वीडियो है बेसिक केमिस्ट्री की जो YouTube पर पड़ी है, आपका बेसिक वाले प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं उसको। वहां पर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में मैंने बता रखा है आपको। और सॉल्यूशन का चैप्टर है, सॉल्यूशन का चैप्टर उसमें मैंने ये आपको बता रखा है, वहां भी आप देख सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा, लाइट लाइट आपको बताऊंगा। फिर भी अगर आपको तकलीफ आती है तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको और डिटेल में आपको बता दूंगा। ठीक है, एसिड्स के लिए क्या होता है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन बेसिकली क्या है, देखो एसिडिक हाइड्रोजन को हम बेसिसिटी ऑफ एसिड भी कहते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड। और ये हाइड्रोजन वो होगा, ऐसा हाइड्रोजन जो कि डायरेक्ट कनेक्ट होगा फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से। अगर ये कंडीशन कहीं फॉलो हो रही है तो वो जो H है वो आपका एसिडिक H कहलाएगा, और वो नंबर जो है आपकी वो कहलाएगी आपकी बेसिसिटी ऑफ एसिड। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे लूं, जैसे H2SO4, इसका स्ट्रक्चर H डबल बॉन्ड O OH
OH। तो यहाँ पे देखो ये 2 H ऐसे हैं जो डायरेक्टली O से कनेक्ट हैं। तो ये वाला H और ये वाला H दोनों O से कनेक्ट हैं, O से कनेक्ट है इसलिए एसिडिक H होंगे। तो इसके लिए एन फैक्टर कितना हो गया 2, इन्हीं को हम एसिडिक H कहेंगे, ठीक है। इन्हीं को हम बेसिसिटी कहेंगे। यही आपके पास एन फैक्टर है। कई बार इनको हम बोल देते हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। जब आप बेस से रिएक्शन कराते हो तो यही हाइड्रोजन जो रिप्लेस हो सकते हैं बेस के OH से। क्लियर? यहाँ पे एन फैक्टर आप निकाल चुके थे, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं बताओ? आप निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 का मोलर मास बाई एन फैक्टर। इफ m इज द मोलर मास, एन फैक्टर कितना आया भाई 2। So what is the equivalent mass of H2SO4? That is m/2. क्लियर? अब किसी भी एसिड के लिए आप क्या निकालें, आपको फॉर्मूला बताओ, स्ट्रक्चर बताओ, तो यहां से निकाल सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे एन फैक्टर फॉर बेस के लिए। बेस के लिए कितने होंगे एन फैक्टर? ठीक है भाई, ये होता है नंबर ऑफ OH आयन फर्निशिंग इन वाटर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे NaOH को वाटर में रिलीज करेंगे तो ये कितना OH माइनस देगा 1 OH। तो इसके लिए एन फैक्टर 1 हो गया। जैसे MgOH को वाटर में रिलीज करेंगे तो ये देगा 2 OH माइनस, तो इसके लिए एन फैक्टर 2 हो गया। अगर इसका मोलर मास m है तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया बताओ? m/1। इसका इक्विवेलेंट वेट इसी यहाँ पे क्या हो जाएगा? m/2। m is the molar mass of the compound and 2 is the n factor. Clear? And थर्ड बात करेंगे n factor for salt के लिए। salt के लिए n factor क्या होगा भाई? It is equal to the total positive charge on cation, या फिर ऐसा भी कह सकते हो टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें NaCl को तोड़ोगे तो बनेगा Na+ और Cl-। तो चाहे कैटायन का लो चाहे एनायन का लो, +1 या -1 यहाँ से एन फैक्टर कितना हो गया भाई 1। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl अगर आप निकालना चाहते हो या Na इंडिविजुअल निकालना चाहते हो, Na आयन का निकालना चाहते हो, तो मोलर मास भी आपको Na आयन का लेना है बाई 1। NaCl का निकालोगे तो NaCl का क्या करोगे? मोलर मास NaCl का रखना है। सो एन फैक्टर इज 1। सिमिलरली अगर आपने लिखा CaCl2 तो व्हाट इज Ca++ एंड 2Cl-, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव, तो एन फैक्टर कितना हो गया 2। ऑन सेम वे जैसे आपने लिया भाई AL2SO4 का होल थ्राइस, तो ये टूटेगा 2Al3 पॉजिटिव प्लस 2SO4 माइनस में, तो 2 3 जा 6। सो यहाँ एन फैक्टर कितना आ गया 6 आ गया। टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। तो ये एन फैक्टर का कैलकुलेशन हो गया। एन फैक्टर अगर आपको आता है तो आप किसी का भी इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं, और इक्विवेलेंट मास अगर आपने निकाल लिया तो आराम से इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट मास बराबर आपका इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट आप ऐसे निकाल लेंगे, वेट आपको प्रॉब्लम में दिया जाएगा। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी of the solution if 30 gram of acetic acid is dissolved in water to form 800 ml of solution। ये ले रखा आपने। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको पता है आपने डिसॉल्व किसको किया? एसिटिक एसिड को, तो सॉलिड ये हो गया। टोटल वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन वॉल्यूम दैट विल बी 800 ml। तो हमें इक्विवेलेंट चाहिए किसके? सॉल्यूट के। तो सॉल्यूट की इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं बताओ भाई? कई तरीके हैं, या तो आप इसके मोल निकाल के क्या निकाल लो, देखो
मैं सारे तरीके बताया एक बार। ये सबसे पहले निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, तो वेट बाई मोलर मास। तो वेट कितना हो गया बताइए, वेट देने का 30 ग्राम, मोलर मास होता है 60 इसका, तो इट विल बी 1/2। और एन फैक्टर एसिटिक एसिड का, एन फैक्टर फॉर एसिटिक एसिड की बात करें तो क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, CH3 डबल बॉन्ड OH। तो इसमें एक H ऐसा होता है जो डायरेक्टली O से कनेक्ट होता है, इसलिए एन फैक्टर इसका 1। तो यहाँ पे एन फैक्टर हमको मालूम पड़ गया 1, तो हम जानते हैं इक्विवेलेंट बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर होता है। तो मोल कितने आए 1/2 इनटू 1, सो इक्विवेलेंट कितने आ गए 1/2। वॉल्यूम आपको गिवन है प्रॉब्लम में, सो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला है बताओ, ग्राम इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंस अपॉन सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे कितना आ गया, इट विल बी 1/2, और ये कितना है 800, तो डिवाइड बाय 1000 ml था, लीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये आ गया 1000 अपॉन 2 into 800, 0 0 0, that is 10/16, that is what 5/8 ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर। तो आप किसी की भी नॉर्मेलिटी आराम से निकाल सकते हैं अगर आपको बेसिक चीजें पता है तो, ठीक है। आप इसको ऐसे भी जा सकते थे, अगर आप इक्विवेलेंट निकालने थे तो आप इक्विवेलेंट एक तरीका और मैंने बताया था आपको, अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना है तो आप क्या करो, वेट में इक्विवेलेंट मास से डिवाइड मार दो, और इक्विवेलेंट मास आपको पता है वेट अपन इक्विवेलेंट मास निकालने का मैंने बताया था मोलर मास बाई एन फैक्टर। तो एन फैक्टर ऊपर पहुंच जाएगा, एन फैक्टर डिवाइड ऊपर पहुंच जाएगा, देखो ये क्या बन गया, वही बन गया, देखो इक्विवेलेंट वेट अपन इक्विवेलेंट वेट, तो वेट बाई मोलर मास, मोल मोल इनटू एन फैक्टर। तो आप ऐसे कर लो, समझ में आता है आपको, इट इज वेरी इजी, क्लियर है। चलो अब यहां से आगे क्वेश्चन आप देखते हैं। क्वेश्चन बेटा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज एनकाउंटर्ड इन जेईई एडवांस। क्या क्वेश्चन था, उसने कहा कि व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन था आपसे। ऑप्शन में उसने दे रखे हैं क्या क्या, ऑप्शन ए 0.3, ऑप्शन बी 0.4, ऑप्शन सी 0.9, ऑप्शन डी 0.6। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब आप समझे इसको, ये बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे तो, अब सॉल्व करेंगे अगर, देखो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 2-3 चीजों का। तो बच्चा पहले क्या सोचता है भाई, बच्चा ये सोचता है सर इसमें नॉर्मेलिटी पूछी है, नॉर्मेलिटी के लिए ना तो वॉल्यूम दे रखा है ना वेट दे रखा है, सीधे मोलैरिटी दे रखी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इस सवाल के लिए, आप चाहो तो उसको लेंथी प्रोसेस से भी जा सकते हो, आप चाहो तो शॉर्टकट कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा देता हूं, जो आपको बेटर लगे, जो आपको बेटर लगे, जैसे 10/16, जो आपको बेटर लगे वो आप कर लेना। लेकिन मैं चाहता हूं शॉर्टकट ही आप जाए, इतना टाइम नहीं होगा कंपटीशन में आपके पास में, ठीक है। देखो पहले लेंथी प्रोसेस करते हैं सॉल्यूशन में। गिवन क्या है बताओ आपको, गिवन है 0.3 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन। अगर मैं मोलैरिटी की डेफिनेशन जानता हूं तो 0.3 मोलर का मतलब ये है 0.3 मोल ऑफ H3PO4 प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी मेरे को वॉल्यूम मिल गया है ना, और 0.3 मोल मेरे को मिल गया किसके, H3PO4 के। मोल मिल गए तो मैं इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं, इसके लिए इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। व्हाट इज द स्ट्रक्चर, P डबल बॉन्ड OH OH एंड OH। तो आप देखें यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, यहां से एन फैक्टर हो जाएगा 3, क्योंकि 3 SH है तो डायरेक्टली O से कनेक्ट है। मोल कितने आ गए 0.3, मैं जानता हूं इक्विवेलेंट निकालने के लिए मोल इनटू क्या होता है एन फैक्टर। सो एन फैक्टर कितना है, मोल इनटू एन फैक्टर, मोल कितना है 0.3, एन फैक्टर से कितना 3, इट विल बी 0.9। वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। तो मैं जानता हूं नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। सो मेरे को मालूम है दैट इज 0.9/1, तो इट विल बी 0.9, ठीक है। तो आंसर विल बी सी, ओके। और डायरेक्ट ये कर सकते हैं अपन, इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी।
रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ठीक है, व्हाट इज डेल एन? दिस इज एन फैक्टर। तो मोलैरिटी आपको पता है कितना है 0.3, एन फैक्टर हमको पता है इसका कितना 3। यहां से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो अभी आपको मोलैरिटी नॉर्मेलिटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। इससे आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।